हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं फिर से एक साइंस के एक टॉपिक की जो क्लास 10th स्टैंडर्ड का है। आप जानते हैं कि मैंने पहले इसी टॉपिक से रिलेटेड एक और वीडियो को बनाया था जिस जो था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पार्ट 1। आज है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पार्ट 2। तो पहले वीडियो में हमने देखा था कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है से हम जो है फॉर्म इमेज का फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो वैसे इमेज फॉर्मेशंस के दो कॉजेज हैं, जैसे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इस टॉपिक में हम रिफ्लेक्शन के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे और आने वाले वीडियोस में हम इसको डिटेल में भी कवर करेंगे, क्योंकि इस आज का जो टॉपिक है वो पहले वाले टॉपिक से रिलेटेड है। तो वन बाय वन करके हम इनको क्लियर करेंगे। ओके, तो आज हमारे पास जैसे एक टॉपिक है, आप देख सकते हैं पहले इस सीट में टाइप्स ऑफ इमेज, यानी कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से जो इमेज फॉर्म्स होते हैं उनके क्या टाइप्स होते हैं। तो पहला जो एक टाइप है ये है वर्चुअल, और ये जैसे वर्चुअल इमेज आप देख सकते हैं इसके बारे में। अब जैसा आप देख सकते हैं कि पहला है वर्चुअल इमेज और दूसरा है आपका रियल इमेज। तो वर्चुअल इमेज क्या होता है? वर्चुअल इमेज आर फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज अपीयर टू मीट एट ए पॉइंट इन द एरिया बियॉन्ड द मिरर। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है अनरियल, कि ये इमेज अनरियल होते हैं। तीसरा पॉइंट है कि एक इल्यूजन होता है कि ये इमेज हैं बट एक्चुअल में ये नहीं है। फोर्थ पॉइंट है कि दीज इमेज कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन ए स्क्रीन। फिफ्थ है कि एक्चुअल लाइट रेज डू नॉट पास थ्रू द इमेज। ये मेन कॉज है इसका, कि जो रेज होते हैं वो एक्चुअली पास नहीं करते हैं इमेज से, तो हमें लेकिन सिर्फ इल्यूजन होता है कि ये इमेज है। अब इन पॉइंट्स को आपको हो सकता है इनसे क्लियर ना समझ में आए। जैसे मैं नेक्स्ट सीट में बढ़ूँगा तो इनको मैं एक एक करके एलेबोरेट करूँगा कि ऐसा कैसे होता है। और इस तरह की इमेज जो फॉर्म्ड होते हैं हमारे, वो प्लेन मिरर में होते हैं, कॉन्केव लेंसेज में होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर में होते हैं। जैसे कि आप जनरली हम किसी प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो जो भी इमेज बनती है हमारी, हमें ये लगता है कि जितना हम इमेज से हम मिरर से दूर खड़े हैं, उतनी ही दूर पे जो हमारी इमेज बनती है वो उस मिरर से दूर खड़ा होता है। वास्तव में उस मिरर के पीछे हमें लगता है, बट वो मिरर के पीछे कोई इमेज तो है नहीं। ऐसा कोई हम एक्चुअल में उसके पीछे नहीं, बट हमें लगता है, तो ये इल्यूजन है एक तरह से। तो ऐसे इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। अब इनका मैंने एक यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर इनको याद करने का तरीका बनाया है कि आप कैसे याद कर सकते हैं। ये मेरा अपना तरीका है, आप अपना तरीका भी ढूंढ सकते हैं, और आपको ये अगर इजी लगे तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। जैसे ये ट्रिक है एक तरह से याद करने का कि वर्चुअल इमेज किन किन में फॉर्म हो सकता है। जैसे मैंने कहा वीर ले केब माई वैक्स प्लेन। अब वीर किसी का नाम है तो मैं उससे कह रहा हूँ ले केब माई वैक्स प्लेन। ये मैंने पूरा एक प्रोडक्ट को तोड़ के रख दिया। ये प्रोडक्ट का नाम है, मान लो एक, जस्ट एक याद करने के तरीके से मैंने कहा वीर ले केब माई वैक्स प्लेन। तो इसमें वीर उस व्यक्ति का नाम है, ले मतलब लेंस है, केब मतलब कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव है मतलब लेंस है, और वो कॉन्केव है, कॉन्केव लेंसेस है, राइट। और एम आई का मतलब मिरर है, और वैक्स का मतलब वो कॉन्वेक्स मिरर है, यानी कि ले केब का मतलब हो गया लेंस कॉन्केव, यानी कि कॉन्केव लेंस। एम आई वैक्स का मतलब हो गया मिरर्स, लेकिन कौन सा? कॉन्वेक्स मिरर या प्लेन मिरर। एम आई है इस वैक्स और प्लेन के लिए, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, और ली है लेंस कॉन्केव के लिए। अब आप नीचे एक पॉइंट और देख सकते हैं कि मैंने लिखा कि जैसे कॉन्केव मिरर्स होते हैं, राइट। कॉन्केव मिरर जो है वो एक्चुअल में आपका रियल इमेज प्रोड्यूस करते हैं, बट एक एक्सेप्शनल पॉइंट है कि कॉन्केव मिरर्स कैन आल्सो फॉर्म वर्चुअल इमेज ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट विद इन इट्स फोकस। यदि
कोई ऑब्जेक्ट फोकस और आपका पोल के बीच में रखा गया हो कॉन्केव मिरर के, तो वो आपका वर्चुअल इमेज बनाता है। तो इसको भी मैं एलोबरेट करूँगा नेक्स्ट पेजेस में ऊपर वाले पॉइंट के साथ। और मैंने नीचे दिया है कि इमेज आर फॉर्म्ड बाय बोथ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आप ये ना समझें कि सिर्फ इमेज रिफ्लेक्शन से ही प्रोड्यूस होती है, ये एक दूसरी घटना रिफ्रैक्शन से भी प्रोड्यूस हो सकती है। तो ये क्या है, इनको भी मैं नेक्स्ट पेज में एलोबरेट करूँगा। मीनवाइल ये एक समराइज है, ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं वर्चुअल इमेज के बारे में, आप इसको नोट करें और इनको एलोबरेट नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं। नाउ रियल इमेज को हम एक स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं और लाइट रेज एक्चुअली पास थ्रू द इमेज। इसमें लाइट रेज एक्चुअल में पास होते हैं इमेज से, सो देयर इज नो एनी इल्यूजन, राइट। एग्जाम्पल है कॉन्केव मिरर्स, कॉन्वेक्स लेंसेज, इमेज प्रोजेक्टेड इन ए सिनेमा हॉल आर द एग्जाम्पल ऑफ द रियल इमेज, राइट। इसको मैंने याद करने का तरीका बनाया है कि ट्रिक है, री एक व्यक्ति का नाम है, ये लेंस है और ये मैंने लेंस के लिए यूज़ किया है, मतलब री और ली हो गया लेंस। कौन सा लेंस आपका एक तो हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ये वी मैंने वैक्स से रिलेटेड है, कॉन्वेक्स लेंस। लीव माई केव, मैंने इसको तरीका ढूंढा है मैंने, ये मेरे अपने लिए है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आप अपना भी ट्रिक निकाल सकते हैं। तो लीव माई केव यानी कि री मेरा केव छोड़, समथिंग लाइक ऐसे ही हुआ। तो यहाँ पर लेंस, ली से लेंस है, वी से कॉन्वेक्स यानी कि कॉन्वेक्स लेंस, एम आई से मिरर, कौन सा केव, कॉन्केव मिरर, राइट। तो इनमें ये रियल इमेज बनता है। तो आप भी ऐसे तरीके ढूंढ सकते हैं याद करने के लिए जो आपके लंबे समय तक याद रहेगा, बिकॉज इसमें मोस्टली टाइम में कन्फ्यूजन होता है कि किस में क्या रियल इमेज बनेगा। तो ये याद हमें करने पड़ते हैं, तो लॉन्ग टाइम में मेमोरी में रखने के लिए आप कोई ट्रिक इसमें अपने हिसाब से भी ढूंढ सकते हैं। और एक मैंने पॉइंट लिखा कि प्रोजेक्टर इज ए मशीन दैट प्रोजेक्ट एन इमेज ऑनटू ए स्क्रीन। कॉन्वेक्स लेंसेज आर मोर कॉमन इन द प्रोजेक्टर ऑप्टिक्स फॉर देयर लाइट कन्वर्जिंग प्रॉपर्टीज़। हमारे जो प्रोजेक्टर्स होते हैं, जो जैसे सिनेमा हॉल्स में या फिर समटाइम्स ये हमारे कॉन्फ्रेंस रूम में या मीटिंग्स रूम में भी यूज़ होते हैं, जहाँ पर गैदरिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा बड़े हॉल्स में देखने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कवर हों, तो ऐसे प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं जहाँ पर जो पिक्चर दिखाई जाए वो बड़ी हो। तो ऐसे मशीन्स में हम कॉन्वेक्स लेंसेज का यूज़ करते हैं। कॉन्वेक्स लेंसेज को जैसे हम जानते हैं कि इनको कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। कन्वर्जिंग का मतलब कि जैसे मैंने दिया है नीचे दो लेंस हैं, ये कन्वर्जिंग लेंस है बिकॉज ये एजेस पे थिन होता है और मिडल में थोड़ा बल्स होता है, यानी कि बाहर की तरफ इसमें ये बाहर की तरफ निकला होता है पोर्शन बल्स होता है, यानी कि थिकर होता है कंपेरेटिव टू द एजेस। तो अगर आप लाइट यहाँ से इसमें क्रॉस करेगी तो ये लाइट इसमें से जब पास होगी तो ये इस तरफ से बैंड हो जाएगी इस तरफ से, तो यानी कन्वर्जिंग लेंस हुआ। तो ऐसे ही पेयर्स ऑफ लेंसेज यूज़ किए जाते हैं प्रोजेक्टर में जब, और यूज करने के बाद वो एक स्क्रीन पे, मतलब कहने का मतलब है कि जैसे माना यहाँ पर एक लेंस रखा हुआ है, यहाँ से एक रेज हम डाल रहे हैं और वो अगर यहाँ स्क्रीन है कोई स्क्रीन, इस स्क्रीन पे ऐसे कन्वर्ज हो जाते हैं, तो हम यहाँ पर पिक्चर देख पाते हैं। और पहले टाइम में जब फिल्म्स थे यानी कि रील्स होती थी सिनेमा कैमरा में, तो रील्स यहाँ पर रन कर रही है, इसके अंदर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पर एक लैंप होता है प्रोजेक्टर में, लैंप के पीछे कॉनकेव मिरर होता है जो उस लाइट को वापस रिफ्लेक्ट करता है, जैसे हमारा टॉर्च में होता है, तो वापस वो रेज इस फिल्म में से होके जाती है। यहाँ पर पेयर्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेस लगा होता है, तो पेयर्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेस उसको उस रेज को इस पर्दे पे कन्वर्ज करती हैं और वो शार्प इमेज इस तरह से फॉर्म होती है। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि इस पर्दे पे वो पिक्चर दिखाई देती है हमें, लेकिन मिरर में क्या होता है कि मिरर में वो पिक्चर हमें जितना हम
अगर हम यहाँ आगे खड़े हैं उतना ही हमें पीछे दिखाई देता है। तो इसमें पर्दे पे ऐसा कुछ नहीं होता है, यानी कि पर्दा इट मीन्स हमारा स्क्रीन है, तो हमने उन इमेज को हम स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे इमेज कहे जाते हैं रियल इमेज, राइट। और जहाँ तक मिरर की बात है, वहाँ हमें कोई ऐसा पीछे कोई व्यक्ति या कोई ऑब्जेक्ट तो खड़ा नहीं होता जो ऑब्जेक्ट हमने उस मिरर के आगे रखा है, तो इसलिए ऐसे इमेज को कहा जाता है वर्चुअल इमेज। ओके। और यहाँ पे मैंने दूसरा लेंस बनाया है जो है कॉनकेव लेंस। ये क्या होता है कि एजेस पे थिक होता है और मिडल में थिन होता है। इसके अपोजिट ये आपका कन्वर्जिंग लेंस होता है, यानी कि जिसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। तो इनका फॉर्मेशन भी आप देख सकते हैं इस तरह से। अब चलते हैं नेक्स्ट सीट पे। नेक्स्ट सीट पे देखते हैं कि क्या हमने बना रखा है। ये एक रे डायग्राम है। कभी कभी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि रे डायग्राम बनाएं, एक प्लेन मिरर पे एक ऑब्जेक्ट का जो इमेज होता है कैसे फॉर्म होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इमेज यहाँ एक ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे रखा है। मान लीजिए इस पॉइंट का नाम है ए, और इसका इमेज बनता है इस ए डैश पॉइंट पे। ये इस मिरर से इतना, ये मिरर से इसका डिस्टेंस ये है, तो उतने ही डिस्टेंस पे ये पीछे इसका इमेज फॉर्म हुआ है। तो रे इस तरह से, इस ऑब्जेक्ट से रे इस मिरर पे इस तरह से इस डायरेक्शन में आई, यहाँ पर फॉल हुई। फॉल होने के बाद ये वापस रिफ्लेक्ट हो गई। ये हम ऑब्जर्वर हैं, हमारी आंख यहाँ पे है, हम इस ऑब्जेक्ट को कैसे ये ऑब्जेक्ट हमें दिखाई कैसे देता है। और दूसरी रे आई ये एक, यानी कि एक सेट ऑफ रेज है जो इस तरह से, मैंने सिर्फ 2 रे बनाए हैं सिर्फ समझने के लिए। वैसे सेट ऑफ रेज है जो हमारी आंखों में इस तरह से रिफ्लेक्ट होके आता है, और हमें ये प्रतीत होता है कि ये इमेज कहीं यहाँ रखा हो, यहाँ रखा, लेकिन वास्तव में यह यहाँ है नहीं। ओके। तो जब ये यहाँ है नहीं एक्चुअल में, इसका मतलब है कि रेज यहाँ से पास ही नहीं हुई, वो गई ही नहीं इधर। तो इसका मतलब क्या है कि रेज यहीं से वापस आ गई, जो हमें रखता है पीछे हैं। तो ऐसे इमेज फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम कहते हैं कि वर्चुअल इमेज का जो इमेज है वो प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि ऐसे इमेज, ऐसे प्रोसेस से बने हुए इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल इमेज, राइट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इमेज है, इसने इस नॉर्मल से I1 एंगल बनाया है, और ये जब रिफ्लेक्ट हो गया है तो इसका नॉर्मल से R1 एंगल है। ये सब इंडिकेशंस है अभी कि किस तरह से वो रिफ्लेक्ट होता है और किस तरह से एंगल फॉर्मेशन होता है। तो इनका जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो हम बाद में करेंगे। यहाँ पर हमने सिर्फ ये दिखाया है कि किस तरह से उसका एक मैकेनिज्म होता है जब रेज एक प्लेन मिरर पे फॉल होती हैं, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ और पॉइंट भी मैंने लिखा। इन ए रे डायग्राम द पॉइंट ऑब्जेक्ट स्मॉल आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉट एंड द लार्जर और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बाय ड्राइंग एन एरो पॉइंट अपवर्ड्स। यहाँ पर मैंने ये सिर्फ ये लिखा है कि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट को शो करते हैं किसी रे डायग्राम में, अगर ऑब्जेक्ट छोटा हो तो हम उसको सिर्फ ओनली डॉट से प्रोड्यूस करते हैं, अगर ऑब्जेक्ट बड़ा हो तो हम उसको एरो हेड से समथिंग लाइक ऐसा लिखते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, जब भी कभी रे डायग्राम हो तो ऑब्जेक्ट को आप या तो आप इस पॉइंट से एक यानी कि सिर्फ डॉट से या फिर एक एरो हेड से शो कर सकते हैं बेस्ड ऑन दी साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके। अब ये तो हो गया कि एक वर्चुअल इमेज कैसे फॉर्म होता है। नेक्स्ट है कि एक रियल इमेज कैसे फॉर्म होता है। रियल इमेज, ये रियल इमेज है, ये कॉन्केव मिरर है। कॉन्केव मिरर मैंने बताया कि कॉन्केव मिरर हमने ऐसा क्यों रखा है, क्योंकि मिरर ऐसा है, समथिंग ऐसा, ये मिरर था, यानी कि ये इसके किनारे पेजेस पे थिक है, मिडल में थिनर है, तो हमने इसको ऐसे काट दिया। जब हमने इसको काट दिया तो इसका ये कम से कम कटा हुआ इमेज कुछ ऐसा हुआ, ये वाला पोर्शन, और यही पोर्शन हमने यहाँ रखा हुआ है, इधर ये पोर्शन जो है ये रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट है यहाँ पर ये, इस बार हम इस ऑब्जेक्ट को समथिंग लाइक ऐसे रख सकते हैं जैसे मैंने ऊपर समझाया था, इस ऐसे ऑब्जेक्ट। तो रे ऐसे गई, ऐसे इस पर जैसे गिरी तो ये वापस रिफ्लेक्ट हुई इस तरह से, और जो फॉर्मेशन में दिया जा रहा है। अब इसमें ये रेज जो है जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ये किस एंगल पे हो रहे हैं, ये कैसे, इनका क्या मैकेनिज्म है, उसका डिस्कस भी हम आने वाले
टॉपिक में करेंगे। अब यहाँ सिर्फ हम इमेज फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। आप जैसे और चीज़ें आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सेस लिखा है, और यहाँ पर एक ये इस पॉइंट को हम कहते हैं पोल। अभी मैंने उस पहले वाले सीट में बताया था कि पोल और फोकस के बीच अगर ऑब्जेक्ट रखा होता है तो उसका भी उस कॉन्केव मिरर में तो भी आपका जो इमेज बनाता है वो वर्चुअल होता है। तो इसका भी डिस्कशन बाद में करेंगे। फिलहाल हम इसको सिर्फ ये समझते हैं कि रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में। तो रियल इमेज है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रेज हैं ये एक्चुअल में रेज रिफ्लेक्ट होके इस पॉइंट पे आ रही हैं, राइट। तो जब एक्चुअल में रेज आती हैं और उससे जो भी इमेज फॉर्म होती है उसको हम कहते हैं रियल इमेज। तो कॉन्केव मिरर द्वारा यहाँ पर रियल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। वो यहाँ पर लेकिन इमेज इन्वर्टेड है, वो अलग बात है। यहाँ पर सिर्फ हम उसके रियल और वर्चुअल होने की बात कर रहे हैं। तो आपको शायद इन दो फिगर से ये पता चला होगा कि एक्चुअल में रियल और वर्चुअल इमेज कैसे फॉर्म होते हैं। तो बेसिक रीजन उनके पीछे यही है कि अगर रेज इमेज से पास होते हैं एक्चुअल में तो वो रियल इमेज बनाएंगे, अगर नहीं पास होते हैं तो वो वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करेंगे। ओके, नाउ मैंने कुछ टर्मिनेशन ऊपर लिखी थी कि जैसे मैंने बताया था कि एक मैंने इंसिडेंट बताया था, या एक रिफ्रैक्शन का, कि रिफ्रैक्शन से भी होता है। तो रिफ्रैक्शन के बारे में तो आप ये देख सकते हैं कि ये रिफ्रैक्शन की घटना है। कैसे रिफ्रैक्शन का जो प्रोसेस है वो किस तरह से वर्क करता है। जैसे कि यहाँ पर एक मीडियम है, एयर मान लिया जाए, ये एयर है, ये जो नीचे लिखा है ये वाटर है। ओके, जब रेज इस पॉइंट से आती हैं, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट से रेज आई और ये इन दोनों के मीडियम का बॉर्डर है, इस बॉर्डर पे वो गिरी लाइट गिरने के बाद वो उसको जाना था ऐसे इस मीडियम में, बट इस मीडियम में न जाके वो थोड़ा सा बैंड होगी इस तरफ। यानी कि ये जो बीच में आप एक लाइन देख रहे हैं डॉटेड, इसको हम नॉर्मल मान लेते हैं। और नॉर्मल होता ये है कि किसी भी सरफेस पे अगर कोई परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन होती है तो हम उसको नॉर्मल बोलते हैं। तो ये हमें समझाने के लिए है यहाँ पर डॉटेड लाइन में। तो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है, उस वे से उस डायरेक्शन में नहीं जाती है, प्रोड्यूस होती है या प्रोपगेट होती है जिस डायरेक्शन में वो ओरिजिनली आ रही थी। तो ऐसी इंसिडेंट को, यानी कि ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। ओके, यानी कि यहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है। और वहाँ पर हमने पढ़ा था कि लाइट आई और मिरर में और पूरी तरह ही इससे वापस चली गई। कोई अप्रॉक्सीमेटली जो रेज रिफ्रैक्टेड हुई है बहुत नील के बराबर हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। ओके, तो रिफ्लेक्शन के बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं। यहाँ रिफ्लेक्शन के बारे में मैंने इसलिए बताया बिकॉज मैंने वहाँ ऊपर रिफ्लेक्शन के बारे में बताया था। तो कई बार स्टूडेंट हो सकते हैं कि आपको ना पता हो कि रिफ्लेक्शन क्या है। तो जो हम पढ़ रहे हैं एक्चुअली उन टर्म्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो देयरफॉर मैंने यहाँ पे लिखा टर्म्स एक्सप्लेनेशन, जो भी बची है वो। और वो एक और मैंने पॉइंट बताया था कि इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन द फोकस बिटवीन पोल एंड फोकल पॉइंट। ये मैंने तीसरी बार मैं इस वीडियो में इसका डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो, आप देख सकते हैं ये फोकल पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है C, ऊपर भी लिखा है मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये है P पोल, और ये जो ये सीधे लाइन आप देख रहे हैं सीधे सीधे, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रखा है वो यहाँ रखा है विद इन फोकस। का मतलब है कि फोकस और इस पोल के बीच में ऑब्जेक्ट अगर रखा होता है तो उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्म होता है वो ऐसा लगता है कि इस मिरर के पीछे बन रहा है, और वो एनलार्ज भी होता है। इसमें इसके नेचर के बारे में बता रखा है, वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, एनलार्ज्ड इमेज होती है। लेकिन ये इमेज यहाँ एक्चुअल में तो नहीं है। एक्चुअल में ये इमेज यहाँ नहीं है, पीछे कुछ भी नहीं रखा है, और इमेज से कोई ऐसी एक्चुअल रेज पास नहीं हो रही है। तो इट मीन्स दैट इस केस में कॉन्केव मिरर एक वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। अगर यही ऑब्जेक्ट इस फोकल पॉइंट के पीछे रखा जाता तो इसका इमेज भी किधर बनता, तो वो फिर इन्वर्टेड हो अलग बात है, बट वो रियल होता। तो यहाँ पर ये फोकल पॉइंट कैसे
ये कैसे रखा जाता है या सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, इसके बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर प्राइमरी लेवल पे आपको सिर्फ ये बता दूँ थोड़ा थोड़ा कि जैसे ये इस तरह से मिरर है, तो इसका ये सी इस सर्कल का सेंटर है, मतलब समझ लो जो सेंटर वाला पार्ट है वो हमारा कर्वेचर है, और इसका ये फोकल है इसका, क्योंकि ये जो पोर्शन होता है ये बहुत छोटा पोर्शन होता है एक्चुअली। जितना आप इसको कम लें उतना ही जो चांसेस है करेक्टनेस के वो बढ़ जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज कैसे फॉर्म होते हैं। और अगले वीडियो में हम, क्योंकि ये चैप्टर अगर देखा जाए थोड़ा सा बड़ा है, अपने आप में बड़ा है, तो कुछ और पार्ट जो मैंने इसमें कवर करने हैं इनका नेचर, तो और वीडियो में मैं बनाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर कुछ इसमें कमेंट्स में कुछ लिखना है कि कहीं पर कोई टर्मिनोलॉजी या मुझे कुछ और ऐड करना है, तो कृपया इसमें मुझे सजेशन दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।